हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉटनी की कुछ कॉन्सेप्ट्स, जिनमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पौधों की बाह्य आकारिकी के बारे में हम बात करें तो बाह्य आकारिकी में हम पौधों के शेप, साइज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इनके अलावा हम पौधों के हैबिटेट की सर्वप्रथम बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि प्लांट्स लगभग सभी हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, अर्थात सभी आवासों में पादप मुख्यतः पाए जाते हैं। हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट, किसी भी आवास की जलीय परिस्थितियों की हम बात करें तो हम प्लांट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि जलीय परिस्थितियों के अनुसार किसी आवास को हम मुख्यतः या मेजर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं हाइड्रोफाइट्स, जिन्हें जलोद्भिद कहा जाता है, जो प्योरली एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, अर्थात पूर्णतः जलीय पौधे जिनका जल में ही अस्तित्व होता है। इन पादपों को हम हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद में सम्मिलित करते हैं। जैसे प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वेटिक हैबिटेट, जो जलीय आवासों में ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं, अर्थात वृद्धि से लेकर जनन तक की प्रक्रियाएं इनमें जल में ही होती है। अतः आप कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स या पादप जिनका ओरिजिन भी जल में हो और जिनका एग्जिस्टेंस भी जल में हो, ऐसे पादपों को हम हाइड्रोफाइट्स कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिन्हें जलोद्भिद कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रिला, लोटस, ट्रेपा, आइकोनिया आदि है। हम बात करें जैसे हाइड्रिला, लोटस जिसे कमल कहते हैं, ट्रेपा जिसे सिंगाड़ा कहते हैं, और आइकोनिया जिसे जलकुंभी कहते हैं। ये कुछ बेसिक एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इनके अलावा भी कई प्रकार के प्लांट्स देखे जाते हैं, जैसे वाटर लिली है, निम्फिया है, वेलिस्नेरिया है आदि प्लांट्स जल में देखने को मिलते हैं। अगर हम वाटर हैबिटेट या एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक हैबिटेट में भी केवल 2 प्लांट कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी प्लांट्स मोस्टली फ्रेश वाटर हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, अर्थात स्वच्छ जलीय आवासों की बात करें तो समुद्री जलीय आवासों की अपेक्षा स्वच्छ जलीय आवासों में प्लांट्स अधिक एग्जिस्टेंस करते हैं। तो कुछ स्पीसीज को छोड़कर बाकी सभी प्लांट्स फ्रेश वाटर हैबिटेट शो करते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड कैटेगरी हाइग्रोफाइट्स, जिन्हें आर्द्रतोद्भिद कहते हैं, अर्थात आर्द्रतोद्भिद कैटेगरी में उन पादपों को सम्मिलित किया जाता है जहां नमी की मात्रा अधिक होती है, अर्थात मॉइस्चर की मात्रा मैक्सिमम होती है। प्लांट्स ऑफ डैम्प एंड शेडी प्लेसेज, इनमें ऐसे पादपों को सम्मिलित किया जाता है जो डैम्प एंड शेडी प्लेसेज को प्रीफर करते हैं, अर्थात नम और छायादार स्थानों को प्राथमिकता देने वाले पादपों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, जिन्हें आर्द्रतोद्भिद या हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पादप टाइफा एलेफेंटियाना, जिसे एलिफेंट ग्रास या हाथी घास भी कहते हैं, इन्हें सम्मिलित किया जाता है। हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि कॉमन कैटेगरी है मीजोफाइट्स, जिन्हें समोद्भिद कहा जाता है। समोद्भिद की बात करें तो ऐसे प्लांट्स ग्रो इन मॉइस्ट हैबिटेट, जो कि नमी युक्त वातावरण में उगते हैं, अर्थात हम बात करें समोद्भिद पादपों की तो समोद्भिद पादपों में आर्द्रता उपस्थित होती है, अर्थात आर्द्रता वाले वातावरण में ये
उगते हैं, लेकिन आर्द्रतोद्भिद या हाइग्रोफाइट्स प्लांट की अपेक्षा इनमें मॉइस्चर एनवायरनमेंट में जहाँ कम होता है वहाँ ये प्लांट इजीली ग्रो करते हैं। अर्थात समुद्रविद पादपों की ये विशेषता होती है कि ये सामान्यतः जहाँ नमी कम हो वहाँ भी ये आसानी से ग्रो कर लेते हैं। आर्द्रतोद्भिद प्लांट्स तो वहीं ग्रो करते हैं जहाँ नमी की मात्रा आप कह सकते हो बहुतायत में हो या मॉइस्चर मैक्सिमम हो, वहाँ ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। लेकिन मीजोफाइट्स जो प्लांट होते हैं ये प्लांट नमी की मिनिमम क्वांटिटी में भी आसानी से ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो नमी युक्त आवासों में देखने को मिलते हैं उन्हें समुद्रविद पादपों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। समुद्रविद पादपों के बेटर एग्जाम्पल या कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो मैंगो, जिसे आम कहते हैं, मेंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है, केसिया फिस्टुला अमलतास जिसे कहते हैं, और सनफ्लावर सूर्यमुखी, इन पादपों को हम समुद्रविद पादपों में सम्मिलित करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी है वाटर कंडीशंस के बेसिस पे, जो कि जीरोफाइट्स कहलाते हैं, जिन्हें मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद की बात करें तो मरुद्भिद आपने सुना होगा, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करें, अर्थात जो मैक्सिमम शुष्क परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, इन पादपों को जीरोफाइट्स या जीरोफिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है। जैसे प्लांट्स आर ड्राई हैबिटेट वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस, ऐसे पादप जो शुष्क आवासों में उगते हैं जहां पानी की कम मात्रा उपलब्ध होती है देन द नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अर्थात जो वाष्पोत्सर्जन की सामान्य जल की आपूर्ति आवश्यक होती है उससे भी कम वाटर इनमें उपस्थित होता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियां जहां सामान्य वाष्पोत्सर्जन करने के लिए भी जल की कमी हो, उन परिस्थितियों में ऐसे प्लांट अडेप्टिव होकर अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं। इन प्लांट्स को हम जीरोफाइट्स में सम्मिलित करते हैं। अर्थात वातावरण की ऐसी परिस्थितियां जहां किसी प्रकार की कोई नमी या जल की मात्रा देखने को नहीं मिलती है, वहां ये प्लांट इजीली ग्रो करते हैं। जैसे डेजर्ट कंडीशन में या रेगिस्तानों में या बालुका प्रदेश में या सैंड के जो बड़े बड़े टीले होते हैं, उन हैबिटेट में ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिनमें कॉमनली हम कैक्टस या कैक्टाई प्लांट को सम्मिलित करते हैं। इनके अलावा पाइनएप्पल, अनानास और सम जिम्नोस्पर्म प्लांट और कुछ जो अनावर्त बीजी पादप है ये भी डेजर्ट या ड्राई हैबिटेट में एग्जिस्टेंस करते हैं। इनके अलावा कॉमन प्लांट्स की हम बात करें जैसे राजस्थान में तो अकेसिया, बबूल है। इसके अलावा प्रोसोपिस सिंदेरिया जो कि स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान है, जिसे खेजड़ी कहते हैं। और इनके अलावा जैसे रोहिडा है, टेकोमेला अंडुलेटा, ये भी स्टेट फ्लावर है, राज्य पुष्प इसे कहा जाता है। ऐसे कई प्लांट्स हैं जो जीरोफिटिक कंडीशन में या मरुद्भिद स्थितियों में आसानी से ग्रो करते हैं और ग्रो से लेकर रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं इनमें उसी वातावरण में देखी जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट, ये 4 महत्वपूर्ण कैटेगरी है प्लांट्स की। इनके अलावा भी कुछ कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा हम और कुछ हैबिटेट्स की बात करते हैं तो इनमें हेलोफाइट्स अर्थात लवणोद्भिद पादपों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात प्लांट्स विच थ्रिव इन सैलाइन हैबिटेट्स। दीज हैबिटेट्स में भी टेरेस्ट्रियल, सेमी एक्वेटिक और एक्वेटिक, अर्थात ऐसे प्लांट्स या पादप जो अधिकांशतः सैलाइन हैबिटेट को प्रीफर करते हैं, अर्थात ऐसे आवास जिनमें लवणों की मात्रा अधिकांशतः हो या मैक्सिमम लवणों की मात्रा उपस्थित हो, उन आवासों में पाए जाने वाले प्लांट्स को लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स में कंसीडर किया जाता है। सामान्यतः लवणोद्भिद पादपों की बात करें तो लवणोद्भिद पादप समुद्री
तटों या समुद्र के किनारों पर पाए जाते हैं, अर्थात सी शोर प्लांट्स को इनमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो समुद्री तटों या दलदल में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव ट्रीज, मैंग्रोव जो वनस्पतियां हैं, ये भी एक हेलोफाइट्स का एग्जाम्पल है। इनके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे सालसोला, स्यूडा, राइजोफोरा और एविसेनिया, ये सभी प्लांट्स हेलोफाइट्स कैटेगरी में डिफाइन किए जाते हैं, जो कि लवणों की अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं। ऐसे पादप सामान्यतः समुद्र के किनारों या तटवर्ती इलाकों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें एक और हैबिटेट की, सेमोफाइट्स या बालुकोद्भिद, अर्थात ऐसे प्लांट्स जो कि सैंड या बालू या रेत पर उगते हो, उन्हें हम सेमोफाइट्स या बालुकोद्भिद कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैंड, ऐसे पादप जो मिट्टी पे या बालू पे उगते हैं, उन्हें सेमोफाइट्स में डिफाइन करते हैं। सामान्यतः ये जीरोफाइट प्लांट्स की ही एक सब कैटेगरी है, अर्थात जीरोफिटिक प्लांट भी सामान्यतः सैंड पे या डेजर्ट कंडीशन में रेत के बड़े बड़े टीलों पर देखे जाते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि मरुद्भिद पादपों की ही एक अन्य श्रेणी है जिसे हम सेमोफाइट्स या बालुकोद्भिद कहते हैं, जैसे अकेसिया, केजुराइना एक्सेट्रा प्लांट्स इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। इनके अलावा एक और कैटेगरी है लिथोफाइट्स, जिन्हें सेलोद्भिद कहा जाता है, अर्थात ऐसे पादप जो चट्टानों पर उगते हो। सेल का तात्पर्य चट्टान से है या रॉक से है, अर्थात ऐसे प्लांट जो रॉक पर एग्जिस्टेंस करते हैं और अपना जीवन चक्र रॉक्स या चट्टानों पर पूर्ण करते हैं। ऐसे पादपों को हम सेलोद्भिद पादपों में रखते हैं, जैसे प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स, जो पादप चट्टानों पर वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑर्किड्स और कैथेरेंथस, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है। ऑर्किड और कैथेरेंथस को आपने चट्टानों या चट्टानों के किनारों या मध्य में उगते हुए देखा होगा। लास्ट कैटेगरी की बात करें तो हम इसमें एपीफाइट्स को सम्मिलित करते हैं, अर्थात अधिपादप, ऐसे प्लांट्स जो पादपों पर ही उगते हैं, अर्थात पेरिसिटिक मोड ऑफ एग्जिस्टेंस शो करते हैं या परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इन पादपों को हम अधिपादप या एपीफाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली, अर्थात ऐसे पादप जो दूसरे पादपों पर उगते हैं, इसके लिए फॉर स्पेस ओनली, केवल स्थान के लिए जो प्लांट्स दूसरे पौधों या पादपों पर उगते हैं, उन्हें हम एपीफाइट्स या अधिपादपों में सम्मिलित करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोसेज, जो मोसेज होती है वो अन्य पादपों पर ही उगती है। इनके अलावा लिवरवर्ट्स, लाइकेन्स और एल्गा को हम इनमें सम्मिलित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ मेजर हैबिटेट वाटर की कंडीशंस के बेसिस पे। इनके अलावा भी हमने कुछ अन्य हैबिटेट्स देखी जो कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे कॉमन प्रकार की टर्म्स है, जिनका हमें ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हम आगे जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी, रूट, लीफ, स्टेम्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें उससे पहले प्लांट्स की हैबिटेट के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। कुछ प्लांट हैबिटेट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी जिसका आज हमने अध्ययन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि ग्रास रूट लेवल से है। ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है और कुछ बेसिक टर्म्स है जिनकी नॉलेज होना हमें आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।